सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वैशाली चंदेल। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि वीमेन सेफ्टी कितना बड़ा इशू बन चुका है। रोज़ पता नहीं कितने मर्डर्स होते हैं, कितने रेप्स होते हैं। ये सब तो मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ें हुई, ठीक है। लेकिन रोज़मर्रा में आपने देखा होगा कि जो मॉलेस्टेशन है, मतलब छेड़खानी, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आम चीज़ है जो कहीं पे रजिस्टर नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस वो नेक्स्ट लेवल तक ना चला जाए केस, है ना। तो मेरे भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिनमें से कुछ मेरे साथ घटित हुए हैं और कुछ जो है मेरे दोस्तों के साथ या मेरी आंखों देखे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। और अगर आपके भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होंगे तो मुझे बताना, ठीक है। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, ओके। तो मैं आपको ऐसे कुछ अपने इंसिडेंट्स बताऊँगी, ठीक है। तो चलते हैं पहले इंसिडेंट की तरफ। तो मैं जब जालंधर से मास्टर्स कर रही थी तो हमारी यूनिवर्सिटी से हमारे पीजी तक जो थी डिस्टेंस थी वो अराउंड 1 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा रख लो, लेकिन ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर थी, ठीक है। और जो रास्ता था वैसे वो हाईवे था, ओके। तो हम लोग क्या करते थे कई बार, मतलब जैसे हम क्योंकि लेट फ्री होते थे यूनिवर्सिटी से मोस्टली, है ना। कई बार 5 बज जाते थे, 6 बज जाते थे। और हम लोगों के पीजीज जो थे वो एक ही साइड होते थे ज़्यादातर लोगों के। तो हम क्या करते थे कि कई बार कि क्या यार ऑटो से क्यों ही जाना, तो पैदल ही चलते हैं, है ना। तो कि 1 किलोमीटर ही तो है, और बातें करते करते हम लोग भी पैदल ही चलते हैं। तो हम बड़ी बार मतलब ऐसे पैदल आते थे। तो ये मैं नॉर्मल वाला इंसिडेंट बता रही हूँ फिर भी थोड़ा, ठीक है। और वो ऐसा नहीं है कोई मतलब सुनसान सा रास्ता, ऐसा कुछ नहीं था। वो अच्छा भला हाईवे है, बस डिफरेंस इतना है कि एक साइड खेत वगैरह हैं, जैसे गन्ने के खेत वगैरह, और दूसरी साइड जो है वो कुछ खाली खेत हैं, कुछ मतलब ऐसे पेड़ लगाए हुए हैं। और वहाँ पे बिजी रोड है, मतलब ऐसे खाली रोड नहीं है कोई कि हाँ सुनसान सा रास्ता वहाँ पे डरने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन हम लोग जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, और पीछे से एक ट्रक आया। और हम जो थे जैसे ऑब्वियसली जैसे साइड होते हैं, हम साइड हो गए, बिल्कुल साइड हो गए, है ना। तो जैसे ही ट्रक क्रॉस करा, जब हमने आगे देखा तो जो कंडक्टर साइड वाला बंदा था, वो पता नहीं दूसरा ड्राइवर था शायद, जो भी था यंग लड़का सा था। तो वो अजीब अजीब से इशारे करने लगे। और हम लोग, और जैसे कि आपको पता ही होगा, मेरी बाकी वीडियोस भी आपने देखी होंगी अगर, तो ऐसे मोमेंट पे मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली गाली निकल जाती है। तो मैंने उस टाइम भी वही करा, क्योंकि चलता ट्रक था और तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो मैंने उसको ज़ोर से गाली नहीं दी, बस मैंने लिपसिंग करी, मतलब ताकि, और इतने स्लो मोशन में करी कि उसको समझ आ जाए, क्योंकि ट्रक चल रहा था लेकिन ज़्यादा फास्ट भी नहीं था। और वो हंस रहा है और अजीब अजीब से इशारे कर रहा है। मतलब यार कैसे, क्या बोलूँ मैं, कैसे कैसे लोग हैं। तो उसके अच्छा एक इंसिडेंट ये था, है ना। ये तो लाइक थोड़ा नॉर्मल से इंसिडेंट है, ये तो पता नहीं कितने लोगों के साथ रोज़ होता होगा, है ना। पर फिर भी सोचो, वो यूनिवर्सिटी एरिया एक टाइप का और क्राउडेड एरिया है, और ये लोग कितनी बेफिक्री के साथ मतलब ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं, ठीक है। ये तो फिर भी मतलब कहीं हद तक मतलब आप इग्नोर कर सकते हो। और ऊपर से वो मूविंग ट्रक था, तो उनको ये भी था कि कौन सा हमें मिलने वाला है ये वापस। तो उस बंदे ने शायद ये सोच के भी वो हरकत करी होगी, ठीक है। इसको छोड़ दो। लेकिन अब जो मैं इंसिडेंट आपको बता रही हूँ, वो मतलब वो हमने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई कर सकता है, ठीक है। तो ये भी यूनिवर्सिटी टाइम का ही इंसिडेंट है। हम लोग उस दिन भी पैदल ही आए थे, और जैसे ही जो हाईवे ख़त्म होता है वहाँ से लिंक रोड जाता है हमारे पीछे की तरफ, ठीक है। उससे पहले जो था वो एक मार्केट आती थी, और काफ़ी बिजी टाइप की मार्केट। इस साइड भी शॉप्स, इस साइड भी शॉप्स, रेस्टोरेंट, ये सब बाहर टाइप की, है ना। काफ़ी और लंबी मार्केट है, मतलब ऐसा नहीं है कि 2-4 शॉप्स हैं, अच्छी खासी मतलब वो शॉप्स हैं, लंबी मार्केट है। तो उस दिन भी हम लोग जा रहे थे और हमें शायद कुछ लेना था। तो हम जैसे बीच में से हमारे पीछे के लिए रास्ता जाता है, लेकिन हम जो थे, हमें कुछ लेना था, तो हम मार्केट में थोड़ा सा आगे जा रहे थे कि आगे कहीं शॉप से ले लेते हैं। तो हमने 4 लोग जा रहे थे, ठीक है। 2 आगे चल रहे थे, 2 पीछे चल रहे थे। मैं और मेरी एक फ्रेंड पीछे चल रहे थे। पीछे से ना एक गाड़ी आ रही थी, कोई बेसिक सी गाड़ी थी, ऐसा भी नहीं कोई कि लग्जरियस, ऐसा कुछ ब्रांडेड, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक बेसिक सी गाड़ी आ रही थी, और वो ना धीरे धीरे, जैसे शॉप्स के बाहर वो खाली एरिया होता है ना जहाँ पे पार्किंग वगैरह करते हैं, तो काफ़ी स्पेस था, मतलब काफ़ी
तो काफ़ी खुला स्पेस था, रोड के भी मतलब साइड में काफ़ी खुला स्पेस था, ठीक है। उधर भी कई उन्हें रेडी वगैरह लगा के रखी होती थी या गाड़ियाँ लगी होती थी, ऐसा कुछ होता था। तो क्या हुआ कि जैसे हम चारों जा रहे थे, पीछे से मैंने देखा कि गाड़ी आ रही है एक, और वो थोड़ा ना, वो मुझे ऐसा लगा कि वो शायद वो गाड़ी पार्क करना चाहते हैं, वो खाली स्पेस ढूंढ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा साइड हो गई, मतलब जैसे हम दो इकट्ठे चल रहे थे तो मैं पीछे हट गई, ऐसे साइड को हो गई, है ना, ताकि मतलब किसी को लगे ना, हमें किसी को लगे ना, और मैं साइड हो गई। और वो स्लो 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 वो गाड़ी जा रही थी, और मैं तो बिल्कुल साइड हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि उन्होंने पार्क करनी है। जो मेरी फ्रेंड जिसके साथ मैं चल रही थी, वो जैसे अब वो मेरे आगे हो चुकी थी, है ना। तो क्या हुआ कि वो बंदे पीछे से आए और उन्होंने बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल साइड में करी थी, और पीछे से ऐसे उसको ऐसे टच करा पूरा, मतलब सोच सकते हो, उसके ऐसे बर्ड्स पे ऐसे टच करा, और मतलब वो शॉक्ड। और सोचो बीच मार्केट में ये सीन हो रहा है, बीच मार्केट में, ऐसा कि कहीं सुनसान एरिया में, बीच मार्केट में ये सीन हो रहा है, वो भी बिजी मार्केट में, दिन दिहाड़े, ऐसा भी नहीं कि शाम को, दिन को ये सीन हो रहा था। उस दिन हम जल्दी भी आ गए थे, तो दिन को ये सीन हो रहा था। और जैसे ही उन्होंने वो, जैसे उसको टच करा, एकदम से उन्होंने वो गाड़ी की स्पीड खींच ली, और एज़ यूजुअल मेरे मुंह से गालियाँ निकली, और वो निकली ज़ोर ज़ोर से, मतलब बीच मार्केट में। सोचो, मैंने भी ज़ोर से गाली दे दी, पूरे ज़ोर से। और अब पता नहीं उनको सुना कि नहीं सुना, सुना तो होगा उनको, है ना, क्योंकि मैंने ज़ोर से दी थी और उसी टाइम मेरी गाली निकल गई थी। अब हम उनके पीछे भाग तो सकते नहीं थे, वो गाड़ी में जा रहे थे और फुल ऑन स्पीड से निकला, मतलब उन्होंने बस वो कांड कराया और वो एकदम से उन्होंने स्पीड पकड़ ली है ना। तो और उसके बाद जो मेरी फ्रेंड थी वो मतलब ऐसे हो गई कि पूरे शॉक से हो गई थी वो। और उसके बाद उसको ये हो गया था कि मैं अब कभी मतलब पैदल नहीं आऊँगी, ऑटो में ही आऊँगी, मतलब यूनिवर्सिटी से लेके पीजी तक ऑटो में ही आऊँगी, मतलब पैदल नहीं मैं कभी आऊँगी। मतलब उसको इतना डर बैठ गया था उसके अंदर कि मतलब बीच मार्केट में ये सीन हो रहा है, तो सोचो डर कैसे नहीं बैठेगा। ठीक है, ये हो गया। तो मतलब ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे कभी कि कोई ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। और एकदम से वो सीन ऐसा हुआ कि ऐसा भी नहीं कि हम गाड़ी का नंबर पढ़ पाए या कुछ भी है। अब मेरा इंस्टेंट रिएक्शन भी उस टाइम गाली ही निकलती थी, तो अब क्या करूं। और ऊपर से फ्रेंड को देख के मतलब ऐसा हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा होता है, डर सी गई थी वो कि क्या ही हो गया। ठीक है, सेकेंड इंसिडेंट ये था। एक और बताती हूँ मैं आपको। हाँ, कॉलेज टाइम का। कॉलेज टाइम में क्या हुआ कि हाँ, तो जैसे सर्दियों का टाइम था, और हमारी क्लासेस अगर 4 बजे भी ख़त्म होती थी तो हमें जो नेक्स्ट बस थी घर तक वो मिलती थी 5 बजे। ठीक है, तो और वो हमारे कॉलेज से होके ही जाती थी। तो हम क्या करते थे, उधर नीचे ही कॉलेज के पास ही उसमें बैठ जाते कि इधर ही वेट कर लेते हैं, बस स्टैंड पे क्यों वेट करना है, तो हम उसमें निकल जाते थे। तो सर्दियों में जल्दी शाम हो जाती है, और शाम क्या मतलब रात ही होने लग जाती है, 6 बजे तक तो रात ही हो जाती है। और वो बस पहुंचाती भी ऐसे थी, कुछ 5:30 पौने 6 ऐसे कुछ पहुंचाती थी, जहाँ से मेरा लिंक रोड जाता था, मतलब मेरे गांव के लिए, है ना। तो क्या हुआ कि एक बार हम उस बस में आ रहे थे, सर्दियों के टाइम उस बस में आ रहे थे, और मैं बैठी थी, जैसे वो एमरजेंसी सीट होती है ना, जहाँ पे 3 सीट्स होती हैं, जहाँ पे 3 सीट्स होती हैं, वहाँ पे बैठी थी मैं, और मैं सबसे साइड में बैठी थी, और बाकी साथ में मेरे 2 फ्रेंड्स बैठे हुए थे। ठीक है, तो मैं सबसे साइड में बैठी हुई थी, और मैंने उस टाइम ना पोनी करके रखी थी। मेरे हेयर उस टाइम स्ट्रेट होते थे, मैंने स्ट्रेट करवा के रखे थे, तो मैंने पोनी करके रखी थी, और मैं ऐसे पीछे को ऐसे बैठी हुई थी। तो पीछे वाली सीट पे 2 बंदे बैठे हुए थे, कोई वो मतलब हमारे ना कॉलेज के थे ना हमारी साइड के थे, है ना। और हमने मतलब ध्यान भी नहीं दिया था कि है कोई रैंडम सवारी हैं, पीछे से आई होंगी शायद कहीं से बैठ के। तो जैसे बैठे हुए थे, तो क्या हुआ कि जैसे जब बस चल रही थी, तो एक बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाल खींचे। ठीक है, तो मुझे लगा ऐसे गलती से कई बार हो जाता है, जैसे वो आगे वाली सीट का जैसे हैंडल पकड़ते हैं तो गलती से खिंच जाते हैं बाल। तो मैंने इग्नोर करा और मैंने बाल थोड़ा सा आगे कर लिए, है ना। थोड़ी देर बाद फिर मेरे बाल खींचे, और मुझे उस टाइम भी मतलब ये लगा, उस टाइम रियलाइज़ मतलब ऐसे फील हुआ कि जैसे एक होता है ना कि जब अचानक से खींचते हैं तो उसकी वो अलग फील होता है, और एक जो जानबूझ के ऐसे खींचते हैं उसका अलग होता है। तो मुझे लगा कि जानबूझ के खींच रहे हैं। फिर मैं कहा ठीक है। तो क्या हुआ कि
जैसे ही तीसरी, मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला, जैसे ही तीसरी बार उस बंदे ने मेरे बाल ऐसे खींचे, मैं एकदम से पीछे मुड़ गई, ठीक है। और उसका हाथ अभी ऐसे ही था और मैं उसी टाइम वहाँ पे खड़ी हो गई और मैंने उसको, मैं कहा यहीं पे गाड़ दूंगी तेरे को, आइंदा तूने ऐसी हरकत करी तो यहीं पे गाड़ दूंगी तेरे को। मैं कहा मतलब दिया, थोड़ा सा लेक्चर दिया, क्योंकि उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा था कि क्या हरकत है ये, मतलब क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके, क्यों किसी को तंग कर रहा है, और तुम्हें क्या पता सामने वाले का मूड कैसा है, वो तुम्हें हल्के में लेगा या फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी करेगा। और ऐसी हरकतों में तो मैं ऐसी की तैसी ही करती हूँ, ठीक है, मैं हल्के में नहीं ले पाती हूँ। तो जो मेरे फ्रेंड्स बैठे थे साथ में, वो भी शॉक्ड हो गई कि शालू दीदी को क्या हो गया। वो दीदी बोलते थे मुझे कि इनको क्या हो गया, मतलब एकदम से इतना गुस्सा, क्योंकि उनको भी नहीं बताया था मैंने कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन था कि अगर ऐसा मेरे को कंफर्म हो गया कि ये जानबूझ के कर रहे हैं तो फिर मैं ऐसी की तैसी करूँगी। उसके बाद वो कि हमने क्या किया, ऐसे ऐसे करने लगे। वो भाई तेरा हाथ तेरा यहाँ पे था, है ना, साफ उसमें कि हाँ तू जानबूझ के खींच रहा है। गलती समझ आती है, इसलिए मैंने एक बार इग्नोर करा, दूसरी बार इग्नोर करा, तीसरी बार तुम ये कर रहे हो, ऊपर से रंगे हाथ पकड़े गए, फिर तुम बोल रहे हो कि ऐसे वैसे। फिर वो शांत हो गए और थोड़ी देर बाद तो मैं उतर ही गई थी। पर उस दिन मतलब उनको भी अच्छा ही डोज मिल गया, है ना। तो मतलब ऐसी चीप हरकतें, पता नहीं कैसे लोग होते हैं, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ भाई मैं कि तुम दोस्त को ऐसे तंग करे हो कि ये, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, और ऐसे मामलों में शरीफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ फिर, ठीक है। अच्छा, फिर कॉलेज का ही मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ, फोर्थ इंसिडेंट। तो हाँ, क्या हुआ कि कॉलेज से मेरे जो बुआ के घर की डिस्टेंस थी वो ज़्यादा नहीं थी, तो मैं वहाँ पे जाती रहती थी, है ना, काफ़ी रैंडमली जाती रहती थी। तो मेरे कुछ क्लासमेट्स फ्रेंड्स वगैरह भी उस साइड के काफ़ी थे, और उनकी साइड की बसेस में ना भीड़ बड़ी ज़्यादा होती है। मतलब अब तो पता नहीं मुझे, पर उस टाइम काफ़ी भीड़ होती थी, और मतलब खड़े होने के लिए भी कई बार जगह नहीं होती थी, ठीक है। तो हाँ, तो एक दिन क्या हुआ कि मैं बुआ के घर ही जा रही थी, और बस में वाले बैठने के लिए सीट नहीं थी, हम खड़े होके जा रहे थे। एक दीदी भी जो थे वो उसी साइड के थे, तो मैं उनके साथ जा रही थी, है ना। तो क्या हुआ कि बस में भीड़ थी, बट इतनी भी नहीं थी कि आप मतलब वो धक्के मुक्के पे आ जाओ, है ना, थोड़ा गैप रख सकते थे, इतनी ज़्यादा वाली भीड़ भी नहीं थी। तो क्या हुआ कि जैसे हम लोग खड़े थे और मैं आगे खड़ी थी, वो दीदी जो थे वो पीछे खड़े थे, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, और वो मेरे पीछे खड़े हुए थे, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ना वो एकदम से चिखे, फिर और मैं पीछे मुड़ी, मैं कहा दीदी क्या हो गया, बोलती। फिर उन्होंने बताया कि वैशाली, मतलब उन्होंने धीरे से बताया। पहले तो उन्होंने मुंह पे हाथ रख लिया, क्योंकि भी लोग बोलेंगे कि ये क्यों चीख रही है, मतलब उनको खुद को शर्म आ गई, है ना। तो फिर उन्होंने मेरे को धीरे से बताया कि ऐसे भी जो पीछे बंदा है भाई, और वो कॉलेज का भी नहीं था, कि वो पता नहीं कौन ही था, हमें भी नहीं पता। तो जो भी पीछे, मतलब मुझे ऐसा ध्यान है कि वो कॉलेज का नहीं था, तो जो भी पीछे बंदा है वो मतलब ऐसे टच करने की कोशिश कर रहा है। जो उनके पीछे बंदा था वो उनको ऐसे टच करने की कोशिश कर रहा था अपनी बॉडी से, ठीक है। तो जैसे वो टच हुआ तो उनकी चीख निकल गई एकदम से कि भी क्या हो गया। कई बार होते हैं कुछ अपने ध्यान में होते हैं, तो एकदम से ऐसे कोई हरकत हो जाए तो उनका वो रिएक्शन निकला, उनकी चीख निकल गई। फिर मैं क्या, हंगामा तो क्या ही करना, फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है आप आगे आ जाओ। फिर मैं आ गई पीछे, और मैंने ना उस दिन जो थे वो हील्स वाले शूज़ पहन के रखे थे। तो मैंने क्या करा, मतलब, और मैं हमेशा जो बैग था वो मैं हमेशा जो पिट्ठू बैग होता है ना, बैकपैक, मैं वही पहनती थी। और मैं ये बैग इसलिए पहनती थी कि क्योंकि कई बार बस में ट्रैवल करना होता है, भीड़ में कई बार कुछ, तो मेरे को ना, मैं चाहती नहीं थी कि ऐसी कोई सिचुएशन मेरे साथ आए, है ना, कि गलती से भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो। तो इसलिए मैं क्या करती थी, बैकपैक पहनती थी, और उसको नीचे तक रखा होता था मैंने इधर तक। जब भी मैं ऐसे पब्लिक एरिया में जाती थी तो मैं नीचे तक उसके वो स्ट्रैप्स जो थे वो लूज़ करे होते थे और नीचे तक रखती थी, क्योंकि मुझे ऐसी सिचुएशन फेस करनी ही नहीं थी। और अगर मैं साइड बैग भी, जिस दिन मैंने साइड बैग भी पहना होता था, शोल्डर बैग, तो उसको भी मैं, जैसे मैं बस में जाती थी तो मैं ऐसे बैक साइड को उसको बैक को कर देती थी, ठीक है। तो और आगे मैं ऐसे पैर, मतलब ऐसे आगे को कर देती थी ताकि कोई मेरे से टच ना हो किसी भी तरीके से, क्योंकि फिर मुझे पता था कि मेरा रिएक्शन क्या निकलेगा, तो बेटर है कि मैं ऐसी सिचुएशन से दूर ही रहूँ। तो क्या हुआ कि मैंने उनको आगे कर दिया, और मैंने जो थे वो हील्स वाले शूज़ पहने थे उसके।
तो मैंने क्या करा, अपना वो मतलब ऐसे लैग पीछे को करी और अपनी जो शूज़ थे उनसे ज़ोर से उसका मतलब वो पैर ऐसे मतलब ऐसे मसला, मतलब वो खुद ही पीछे हट गया और उससे वो पैर निकाल रहा था। काफ़ी देर वो पैर निकालता रहा, उससे पैर ना निकले। फिर लास्ट में उसने किसी तरह से अपना पैर निकाला। मैं कि तेरी ऐसी तैसे, मतलब बहुत ही अजीब से लोग होते हैं यार, क्या बोलूँ। अब वो गलती से भी नहीं था, क्योंकि मैंने बोला नहीं इतनी भीड़ भी नहीं थी, कोई झटका नहीं लगा, बस कोई ब्रेक नहीं लगी थी, कुछ नहीं हुआ था। बस वो स्मूथली जाती हुई बस में उनकी चीख अचानक से निकल गई थी, वो बंदा अचानक से टच हो गया था। तो बहुत ही घटिया लोग होते हैं मतलब दुनिया में, समझ नहीं आता। और ये रोज़ के किस्से हैं और हर दूसरी लड़की के साथ होते हैं। बस वो ऐसा होता है कि क्या बताना, कुछ तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा स्टेप ले लेते हैं, फिर मार कुटाई हो जाती है ये सब। मतलब अब मैं थोड़ा सा कामली चीज़ों को मतलब खुद हैंडल करने की कोशिश करती हूँ पहले। अगर मेरे से ना हो तो फिर मैं दूसरे जो भी है मेरे साथ में उनको बोलती हूँ या फिर अगला स्टेप लेती हूँ। पर वैसे मैं पहले खुद हैंडल करने की कोशिश करती हूँ, अगर मुझे लगे कि मैं कर सकती हूँ तो। ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी शुरू हो जाऊँगी, ठीक है। मतलब सोचना तो पड़ता ही है, क्योंकि आप हर कहीं जो है वो अपना वो ये वाला साइड नहीं दिखा सकते, ठीक है, क्योंकि कई बार ये चीज़ें आप पे भी भारी पड़ सकती है। तो ऐसे भी स्टेप लेना हो तो सोच समझ के ही लेने पड़ते हैं, ठीक है। फिर यू के 4 इंसिडेंट, एक बताती हूँ आपको, 5वां एक और इंसिडेंट बताती हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी मुझे सिर्फ यही याद आ रहा है और कोई मुझे याद नहीं आ रहे। कभी इसके बाद कुछ और याद आता है तो वो भी बताऊँगी, पहले ये बता देती हूँ। तो हाँ, क्या हुआ कि स्कूल के बाद जब हम लोग इधर क्लासेस के लिए आए थे, मैं और मेरी फ्रेंड, और हमारे एरिया के मतलब काफ़ी सारे और भी बच्चे थे, है ना। तो हम में से कुछ क्या करते थे, हम लोग जो क्लासेस के लिए थे, हमारी क्लासेस होती थी अर्ली मॉर्निंग 8 AM, ओके। और तो हम क्या करते थे, लगभग 7:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाते थे क्लासेस में, ताकि हमें आगे बैठना होता था ठीक है। तो हम में से कुछ बच्चे जो थे, हम लोग पैदल जाना प्रेफर करते थे कि हम पैदल ही जाएंगे, और जल्दी भी पहुंच जाते थे, क्योंकि बसेस जो थी उनकी वो अलग टाइमिंग होती, तो वो थोड़ा स्लो आती थी और वो 7:45 बजे तक या 8 बजे से थोड़ा सा पहले पहुंचती थी। तो हमें होता था कि हमें पहले पहुंचना है, तो हम पैदल जाना प्रेफर करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उस दिन बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और थोड़ा मतलब एरिया थोड़ा कीचड़ वाला हो चुका था। तो जैसे ही हम लोग मतलब उधर अपनी जहाँ पे हमारी क्लासेस होती थी उस बिल्डिंग के पास पहुँचे, उससे आगे एक पार्किंग थी, मतलब बैक साइड में एक पार्किंग थी, मतलब पार्क। और जैसे मतलब बिल्डिंग से निकलते ही एक थोड़ा सिंगल रोड, उसके साथ मतलब एक थोड़ा सा ग्राउंड सा था, और उसके मतलब और उसके दूसरी साइड जो था वो रोड निकलता था सिंगल, मतलब वो रोड ऐसे घूम के आता था, पर उस ग्राउंड से जो थे आप शॉर्टकट मार सकते थे, है ना। तो एक सुबह की बात है, हम लोग सुबह ऐसे पैदल आ रहे थे, और मैं आगे चली हुई थी और मेरे कुछ फ्रेंड्स और भी थे साथ में, है ना। तो और मेरे से जो पीछे फ्रेंड चली हुई थी, उसने वो मतलब फ़ोन पे बात करी थी, उस टाइम घर पे बात करी थी शायद। तो क्या हुआ कि उस जो शॉर्टकट था, है ना, हम वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, और उस दिन मैंने शायद चप्पल पहन के रखी थी कि क्या पहन, हाँ चप्पल पहन के रखी थी शायद। तो हम उस शॉर्टकट को क्रॉस कर रहे थे, वहाँ पे भी कीचड़ कीचड़ था थोड़ा बीच बीच में, कुछ जगह पे, जैसे मैंने बताया कि बारिश हुई पड़ी थी, तो थोड़ी कुछ जगह पे कीचड़ पड़ा था, है ना। तो आगे से मैंने देखा कि एक बंदा आ रहा है, और वो थोड़ा सा मतलब अजीब सा चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऐसे कुछ चल रहा था वो, और मुझे लगा कि शायद उसको कोई दिक्कत है मतलब, तो इसको साइड दे देती हूँ, इसको रास्ता दे देती हूँ। तो मैं साइड हो गई, है ना, मैं साइड में खड़ी हो गई कि वो क्रॉस कर जाए। तो और जैसा मैंने बताया कि हाँ, तो क्या हुआ कि वो, और मतलब चल वो अजीब रहा था थोड़ा, लेकिन वो फास्ट चल रहा था। और जैसे वो मेरे इधर से क्रॉस करने लगा, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे उसने हाथ ऐसे टच करने की कोशिश करी, मतलब ऐसे उसका हाथ जो है वो उसने टच करने की कोशिश करी, पर वो पूरी तरह से कर नहीं पाया। मुझे वो फिंगर्स का मतलब वो थोड़ा सा वो फील हुआ कि, पर मुझे फील हुआ कि वो कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि, और जैसे मैंने, पर वो कर नहीं पाया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं हमेशा से जो क्या करती थी, जो बैकपैक पहनती थी और उसको नीचे तक रखती हूँ, है ना। जब भी मैं बैकपैक पहनती हूँ, पब्लिक एरिया में जाती हूँ, मैं नीचे तक रखती हूँ उसको, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन ना आए। और
मेरे को ऐसे फील हुआ, और मैं पीछे मुड़ के देखी और मैंने उसको गाली दे दी। हाँ, पर जैसे मैंने बताया कि जो मेरे पीछे जो लड़की चली हुई थी, मेरी फ्रेंड, वो उस टाइम घर पे बात कर रही थी फ़ोन पे, है ना। तो उसका ध्यान नहीं था, उसको समझ नहीं आया कि हुआ क्या। तो वो बंदा जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसने उसको ऐसे फ्रंट साइड से ऐसे टच करा, मतलब। और मुझे उस बंदे से ज़्यादा उस टाइम उस पर गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या तेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैंने इतने ज़ोर से गाली दी, तेरे को क्या सुनाई नहीं दिया, मैं समझ नहीं आता तेरे को। फिर उसने की भी, मेरे को नहीं सुनाई थी, अभी मेरा ध्यान नहीं था। और हम दोनों मतलब उसको गालियाँ दे रहे हैं और पत्थर देख रहे हैं कि पत्थर मिलेगा तो पत्थर से मारेंगे इसको। पर एक तो इधर चंडीगढ़ में पत्थर भी नहीं मिलते और पर वो बंदा फुल स्पीड से मतलब निकलता गया। और हम, जैसे मैंने बताया कि कीचड़ वाला रास्ता था, हम उसके पीछे भाग भी नहीं सकते थे, गिरना पड़ना था खुद ही, ऊपर से चप्पल पहन के रखी थी उस दिन। तो बाकी जो फ्रेंड्स चल रहे थे साथ में, उनको तो समझ आ गया है ना, वो साइड हो गए थे, वो पहले ही साइड हो गए थे। और पर शायद वो वाली फ्रेंड फ़ोन पे थी, इसलिए उसको समझ नहीं आया था, तो उसके साथ ही फिर ये सीन हो गया। पर हमने जो गालियाँ दी, पत्थर ढूंढ रहे थे, पत्थर नहीं मिल रहे थे, जो हाथ में आया बस वो मारते गए, मतलब, है ना। और वो बंदा पीछे मुड़ के देखा ही नहीं भाई, वो सीधा आगे भागता गया, वैसे अजीब सी चाल से वो भागता गया आगे। और आगे जैसे ग्राउंड क्रॉस करा उसने, उधर जो थे लड़कों का, 4-5 लड़कों का एक ग्रुप आ रहा था। वो ऐसे मतलब ऐसे एक के बाद एक ऐसे चले हुए थे, साथ में चले हुए थे वो सारे, और उनका ग्रुप आ रहा था। और जैसे वो मतलब वो बंदा उनके पास पहुंचा, उसने उन लड़कों को भी छेड़ दिया। और उसके बाद हमें समझ ना आया कि अब हम गुस्सा हो गया, क्योंकि हमें हंसी आना भी शुरू हो गई थी कि भाई ये क्या था, मतलब ये लड़कों को छेड़ रहा है, ये लड़कियों को तो छेड़ ही रहा है, ये लड़कों को भी छेड़ रहा है। हम लोग मतलब ये देख के भी शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो रहा है। फिर हमारा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो हम फिर गए। तो भाई ये चीज़ें हर जगह मतलब हो ही जाती है, ठीक है। पर बस यही है कि आपको थोड़ा सा खुद को अलर्ट रहना पड़ेगा, और खुद को कभी मतलब ये मत शो करो कि आप मतलब आप वीक हो किसी भी तरीके से। अपनी जो सॉफ्ट साइड है वो हमेशा शो करनी है, तो अपने अपनों के पास जो आपके ट्रस्ट करते हैं उनके साथ ही शो करो। बाकियों के सामने ऐसे रहो कि चाहे आप हो भी नहीं, पर दिखो ऐसे, जब भी आप ऐसे कहीं जा रहे हो, पर देखो ऐसे कि आपसे बात करने से पहले भी कोई 100 बार सोचे कि कहीं ये चिल्ला ना दे, कहीं ये मेरे को थप्पड़ ना मार दे, मतलब क्योंकि आपको क्यों शो करना है किसी को कि हाँ आप एक सॉफ्ट इंसान हो। क्यों, दुनिया बहुत गंदी है भाई, तो आप नहीं कर सकते किसी पे भी भरोसा, ठीक है। तो अपना एक सेफ्टी, जो अपना एक सेफ्टी नेट है ना, वो हमेशा बना के चलो अपने अराउंड, ठीक है। और हमेशा अलर्ट रहो, कुछ चीज़ों का खुद ही ध्यान रखो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा मैं कॉलेज भी जाती थी तो मैं एक पिट्ठू बैकपैक ही पहनती थी, ताकि ऐसी सिचुएशन ना आए, और उसको भी लंबा स्ट्रैप करके, क्योंकि बसेस में जाना होता था, है ना। तो कई बार बस में भीड़ होती है, 100 चीज़ें होती हैं, और तरह तरह के लोग आपको कौन कैसे मिल जाएं कोई पता नहीं होता। एक वो बहुत ही कॉमन है बसेस में, कि बसेस में बैठे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे अपनी कोहनी से टच करने की कोशिश करते हैं, मतलब कैसे उनको मिलता क्या ऐसे, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। इतने घटिया से घटिया लोग हैं, मतलब क्या है यार। तो कुछ चीज़ों का मतलब हमेशा खुद से भी ध्यान रखो। बाकी अब सामने वाले की गारंटी तो आप ले नहीं सकते, ये चीज़ें कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है और नेक्स्ट लेवल हो सकती हैं, पर आप अपनी ओर से जो है वो थोड़ी मतलब अलर्ट रहें और सेफ्टी नेट बना के रखें, ठीक है। बाकी इसका मतलब, बाकी दुनिया में ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को 4 वॉल्स के अंदर जो है वो लॉक करके रख लो कि हाँ भाई इधर नहीं होगा, क्योंकि घर के अंदर भी चीज़ें हो जाती है ना। वो कोई भी कर सकता है, बाहर जाके घर के अंदर भी चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब हाँ, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में मुझे लिख के आप बता सकते हो कि आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, या आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है जो आपको मतलब ख़राब लगा, क्योंकि दुनिया में बहुत गंदे गंदे लोग हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना ही छोड़ दें, हम बाहर निकलना ही छोड़ दें, है ना। बस अपनी ओर से कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, बाकी खूब एक्सप्लोर करा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।